टीजीटी वाले साथियों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो पिछले जो वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि भाई 10% सैलरी वाला थोड़ा-सा डिटेल में बताया जाए। तो देखिए, चलिए सारे डाउट इसमें आपके दूर कर देते हैं कि 10% एक्स्ट्रा सैलरी कैसे मिलेगी? क्या मेवात वालों को भी मिलेगी 10% एक्स्ट्रा? और जो बच्चे मेवात कैडर में सेलेक्ट हुए हैं, क्या वो हरियाणा जो रेस्ट ऑफ हरियाणा के कैडर में आ सकते हैं? तो चलिए सारे इन जो डाउट पर हम बात करते हैं वन बाय वन। ये एक बच्चे का डाउट था भाई, कोई मेवात का ही है तो उसका सिलेक्शन रेस्ट ऑफ हरियाणा में हो और वो मेवात में ज्वाइन कर ले तो क्या उसे भी 10% एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी क्या? चलिए इसको शुरू से समझते हैं। देखिए, दो कैडर हैं हमारे पास, एक है रेस्ट ऑफ हरियाणा और दूसरा है मेवात कैडर, और दोनों की वैकेंसियां जो हैं वो अलग अलग निकाली जाती हैं। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई बच्चा ए रेस्ट ऑफ हरियाणा में सिलेक्ट हो जाता है और वो कहता है कि भाई वो मेवात कैडर में जॉब करना चाहता है, क्योंकि ये फिर उनको क्या किया जाता है, 10% एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है ताकि जो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ताकि यहाँ के जो टीचर हैं वहाँ जाकर वो बच्चों को पढ़ाएं और एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। तो रेस्ट ऑफ हरियाणा के जो टीचर हैं अगर वो मेवात कैडर में जाकर अपना करते हैं तो उनको 10% एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। इनका जो कैडर है वो यही रहेगा और ये जब चाहे वो वापिस अपना रेस्ट ऑफ हरियाणा में आ सकते हैं। दूसरा जो डाउट था कि अगर कोई कैंडिडेट मेवात का रहने वाला है, ठीक है, और वो रेस्ट ऑफ हरियाणा में ज्वाइन कर लेता है, तो उसका जो कैडर होगा वो रेस्ट ऑफ हरियाणा होगा। उसके बाद अगर वो मेवात में पोस्टिंग लेता है, तो क्या उसे 10% एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा? तो ये डिपेंड करेगा भाई आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपकी 10th और 12th जो आपकी या तो मेवात या फिर अगर पलवल से है, तो आपको 10% जो ये एक्स्ट्रा है ये नहीं मिलेगा। तो जो मेवात के रहने वाले कैंडिडेट हैं, जो अगर वो रेस्ट ऑफ हरियाणा में सिलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद मेवात में ही पोस्टिंग लेते हैं, तो अगर उनकी 10th-12th मेवात या पलवल से है तो उनको 10% एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो ये हम इससे हम स्पष्ट हो जाती है चीज़ कि भई ये रेस्ट ऑफ हरियाणा के कैंडिडेट के लिए है, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। एक और डाउट आ रहा था भाई कुछ बच्चों का कि क्या अगर हम मेवात कैडर में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो हम कभी रेस्ट ऑफ हरियाणा में आ सकते हैं? देखिए, कल को कोई नई पॉलिसी बने, रूल चेंज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आज के सिनेरियो में जो मेवात कैडर में सेलेक्ट होगा उसको जो अपनी सारी सर्विस है वो मेवात में ही करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है? तो भई एक केस ऐसा हुआ था जिसमें हमें सिर्फ़ सीएम के पास ये अथॉरिटी, ये पावर है कि भई अगर वो रिकमेंड करे तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में उसका कैडर चेंज हो सकता है, ओनली जो है चीफ मिनिस्टर के पास। तो ये थे भाई सारे डाउट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम अगली जो वीडियो होगी लीव से रिलेटेड और जो और 2-4 बच्चों के डाउट हैं, प्रमोशन के जो डाउट हैं, तो उसमें हम उन टॉपिक को कवर कर लेंगे।